अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अज़्ज़ मिन क़ाइल इन्नल्लज़ीना यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माओ और बहनों, आज दुनिया जिस कदर तरक्की करती जा रही है और दुनिया के सामने नए नए आलात वजूद में आ रहे हैं, तो उतना ही ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक जो एक बहुत ही पसंदीदा सिफ़त है बंदों के अंदर जो होनी चाहिए, उस सिफ़त में कमी होती बहुत आ रही है। वो सिफ़त जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं कि बंदों के अंदर पाई जाए, जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बशारतें सुनाते हैं, खुसूसियत के साथ अपनी मग़फ़िरत की बशारत सुनाते हैं और अजर अज़ीम देने का वादा करते हैं, तो वो सिफ़त है तन्हाई में, खलवत में अल्लाह ताला से डरना, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल में बिठाना। इन्नल्लज़ीना यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैब लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं कि यकीनन जो लोग खलवत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं, तो उनके लिए अल्लाह ताला बताते हैं कि उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से दीगर और गुनाहों के लिए माफ़ी है, मग़फ़िरत है और उनके लिए बहुत बड़ा अज्र भी है। खलवत में अल्लाह ताला का डर अपने अंदर पैदा करना, ये इंसान की बहुत आला सिफ़त हुआ करती है। वैसे तो खुलेआम या लोगों के सामने अपने आप को बड़ा मुत्तकी परहेज़गार बनाना और ये बताना कि मैं बड़ा दीनदार हूँ, ये बहुत सारे लोग इस तरह का जो ना काम तो कर लेते हैं। लेकिन जब ऐसे ही लोगों को तन्हाई और खलवत नसीब होती है, तो पता नहीं कैसे कैसे काम कर जाते हैं कि बस शैतान को भी मात दे दिया करते हैं। इसीलिए ये खलवत में अल्लाह का खौफ बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत आला सिफ़त होती है इंसान की। शैतान हमेशा इंसानों की तन्हाई और खलवत का बहुत फ़ायदा उठाता है। हमेशा जब कभी आदमी तन्हा होता है, अकेला होता है, चाहे वो अपने घर में हो, अपनी दुकान में या फिर कहीं और होटल में किसी कमरे में, तो शैतान उसके अपने दिल में ऐसे बुरे ख़यालात का एक तूफ़ान उठाता है कि अब इस वक्त तुझे कौन देखने वाला है, तो सबकी निगाहों से तू बिल्कुल छुपा हुआ है, तू जो चाहे कर ले, कोई तुझे देखने वाला नहीं। ये कहकर
शैतान इंसान के अंदर उसकी खलवत में उससे बहुत सारी बुराइयां कराने की कोशिश करता है। सूरह यूसुफ तो आप लोग पढ़ते ही हैं, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये में अल्लाह ताला ने वो बात भी बताई कि अजीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो गुनाह की दावत दी, कब? वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक। कुरान ये कह रहा है कि जब उस औरत ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और यूसुफ से कहने लगी कि अब चलो गुनाह के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें कोई देखने वाला नहीं है। तो ये तन्हाई थी जिससे उसने फायदा उठाने की कोशिश की। अजीज मिस्र की बीवी होने के बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इश्क उसके दिल में ऐसा बैठ गया कि उसने तन्हाई से, उस मौके से फायदा उठाना चाहा। लेकिन हजरत यूसुफ चूंकि नबी बनाए जाने वाले थे, अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की और आप बिल्कुल उस गुनाह से अपने आप को बचा कर निकल गए। लेकिन कितने ऐसे लोग होते हैं जो वाकई मानों में अल्लाह ताला से डरते भी हैं, मगर ज़ाहिरी तौर पर, ज़ाहिर में जब होते हैं, लोगों के सामने होते हैं, नमाजों की पाबंदी सफ़े अव्वल में भी नज़र आते हैं और पता नहीं क्या क्या, उनसे रोज़े भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब उनको तन्हाई नसीब होती है, खलवत नसीब होती है, तो फिर आज के ज़माने में, जो कि एक वक्त वो भी था कि इंसान बुराई के लिए कहीं और उसको जाना पड़ता था, बुराइयों के अड्डे मारूफ थे कि फुला फुला जगह पे बुराई होती है तो वहाँ आदमी पहुँचता। लेकिन आज बुराइयां बस अपने बिस्तर पर, हमें पूरी दुनिया भर की बुराई एक जगह सिमट कर हमारे अपने छोटे से खिलौने में चले आती है, और उसकी वजह से आज अच्छे अच्छे लोगों के अंदर भी ये सिफत ख़त्म होती नज़र आती है। इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाले, मगर इसके बावजूद आपकी दुआओं में आप अल्लाह ताला से दुआ मांगा करते थे, व अस्अलुका खश्यतका फिल गैबि वश्शहादा, क्या परवरदिगार मैं तुझसे तेरा खौफ, कहाँ सबसे पहले आपने मुकद्दम रखा, फिल गैब, तन्हाई में, खलवत में, वश्शहादा, और लोगों के सामने भी, अलानिया भी। तो सिर्र व अलन, इन दोनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने अंदर पैदा करना, ये एक मोमिन की बहुत ही आला सिफत है और उसकी एक बहुत बड़ी पहचान होती है। जब बंदा तन्हाई में अल्लाह ताला से, तन्हाई के मौके को अल्लाह ताला से डरने के लिए गनीमत जानता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है, और अपनी ज़िंदगी में उसने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या उसने कोताहियाँ की, अल्लाह ताला की कैसी कैसी मासियतें की, वो याद करता है और आंसू बहाता है, तो ऐसे बंदे के लिए कितनी बड़ी बशारत नहीं सुनाई गई। वो 7 खुशनसीब जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन, जबकि कहीं किसी चीज़ का कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला ऐसे 7 खुशनसीबों के लिए अल्लाह ताला साया फराहम करेगा। तो उन 7 खुशनसीबों में आपने किसको भी जिक्र किया, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाह, एक वो बंदा जिसने तन्हाई में अपने रब को याद किया तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह पड़े। वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाह। आज कितने ऐसे बंदे जो हमेशा तन्हाई के आदी हो चुके होते हैं, तन्हाइयों में गुनाहों के आदी हो चुके होते हैं, तो आप उनको देखेंगे कि वो जब जब मौका मिलता है, तन्हाई का ये मतलब नहीं कि रात के अंधेरा ही हो, दिन के उजाले में भी वो तन्हाई बहुत ज़्यादा चाहते हैं। जब जब उन्हें मौका मिलता है किसी ना किसी कमरे में बंद हो जाए या अपने घर का रुख करते हैं, फौरन भागते हैं कि भाई मुझे ये गुनाह करना है कि मेरा अपना दिल उसका आदी हो चुका है, मेरा अपना नफ्स मेरे अपने कंट्रोल में नहीं है। दौड़ते नजर आएंगे आपको ऐसे लोग, सिर्फ तन्हाई से फायदा उठाने के लिए, और क्या फायदा, अपने आप को बर्बाद करने के लिए।
जो बंदे ये समझते हैं कि हम दुनिया वालों की निगाहों से बिल्कुल ओझल हो गए, सबकी निगाहों से हम बिल्कुल मख्फी छुप गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कैसे छुप सकते हैं? अल्लाह ताला यही तो बात कुरान मजीद में बताते हैं, वयस्तख्फून मिनन्नास वला यस्तख्फून मिनल्लाह वहुवा मअहुम। लोगों से छुप जाते हैं मगर अल्लाह से छुपते नहीं, जो कि अल्लाह ताला उनके अपने साथ हुआ करता है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और भी कितनी आयतों में ये बात बताई है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी से, उसके मुराकबे से बंदा कभी कहीं कोई जगह ऐसी नहीं जहां वो अल्लाह की निगरानी से दूर जा सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाहों से बंदा कहां दूर जा सकता है? तो इसीलिए अल्लाह ने ये बात बताई कि लोगों से छुप जाते हैं, यस्तख्फून मिनन्नास वला यस्तख्फून मिनल्लाह वहुवा मअहुम। अल्लाह से वो छुप नहीं सकते हैं। अल्लाह से जिनसे के छुपना चाहिए, हया करनी चाहिए, शर्म करनी चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो जरा भी शर्म नहीं करते। लोगों का उन्हें खौफ है कि लोगों में अगर हम पकड़े जाएंगे, हमारे अपने काले करतूत लोगों में अगर खुल जाएंगे तो लोगों में हमारी अपनी जिल्लत होगी, रुसवाई होगी, ये तो डर है। मगर अल्लाह ताला के पकड़ का उन्हें कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। ऐसे बंदों के ताल्लुक से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीस में उसी वक्त बिल्कुल जरा तंबीह करके जा चुके हैं। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा बताया कि मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो कल क़यामत के दिन बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आएंगे। आपने मिसाल देकर बताई, उस वक्त उन लोगों के नज़दीक तिहामा नामी बहुत बड़ा पहाड़, जो कि बुलंदी में भी और सिलसिलावार भी जो न चलता है वो, तो आपने बताया कि जैसे तिहामा पहाड़ है ऐसी बड़ी बड़ी नेकियां लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होंगे, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी उन नेकियों को जर्रा बनाकर उड़ा देंगे। उनकी नेकियों की अल्लाह के पास कोई कदर व कीमत नहीं होगी। हज़रत सौबान कहते हैं कि हमने फ़ौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया, पूछा, अल्लाह के रसूल ऐसे लोगों के बारे में ज़रा हमको बता दीजिए कि कहीं अनजाने में हम भी उनकी तरह से ना हो जाएं। तो आपने बताया कि ये कोई अलग लोग नहीं हैं, तुम्हारे अपने साथ मिलने जुलने वाले, उठने बैठने वाले ही हैं, मगर ये वो बंदे होते हैं कि जब उनको तन्हाई नसीब होती है, खलवत का मौका जब भी मिलता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सारी हदें फलांग जाते हैं, कहीं कुछ रुकते ही नहीं है। तो ऐसी जब सिफत होगी तो देखिए कि बड़ी बड़ी नेकियां भी हमारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में उनकी कोई कदर नहीं होगी, कोई कीमत नहीं होगी। ये सिर्फ किस वजह से कि तन्हाई में, खलवत में मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर अपने अंदर जो पैदा करना चाहिए था, मैंने हर तन्हाई के मौके से अपने नफ्स की तस्कीन के लिए मैंने फ़ायदा उठाया और अपने नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हदें मेरे लिए मुकर्रर की थी, मैंने किसी हद का कोई पासो लिहाज नहीं किया और उन सब को पामाल जो करता चला गया, उसी के बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी बड़ी सजा देंगे कि हमारी अपनी सारी नेकियां सब बर्बाद हो जाएंगी, फना हो जाएंगी। आज अगर हम मुसलमान अपनी जगह पर, अपनी लाइफ स्टाइल पर अगर जरा जो ना निगाह दौड़ाएं, तर्ज जिंदगी हमारी अपनी हमने क्या बना रखी है, ये अगर हम देखते जाएंगे तो जरा भी हमको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि क्या हम ऐसे मुसलमान हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखने वाले, हमारे अपने अकीदे क्या हैं और हमारी अपनी जिंदगी में उस अकीदे का रिफ्लेक्शन कितना पाया जाता है। हमारी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, अमली जिंदगी, उसके सुधार के लिए ही हमें ऐसे अकीदे बताए गए कि उन अकीदों का, उसकी रोशनी हमारी अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में नजर आनी चाहिए।
उसका रिफ्लेक्शन, अकीदा जो हम रखते हैं उस अकीदे का रिफ्लेक्शन हमारी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहिए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के बारे में हम जानते हैं कि अल्लाह ताला कौन है, उसकी क्या कुदरत है, उसकी कैसी पकड़ होगी। अल्लाह ताला सब कुछ देखने वाला, सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जो जानने वाला है। ये सब अकीदा रखने वाले क्या कभी के अलानिया हो या फिर जो तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियत की जुर्रत कर सकता है? जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान का अकीदा रखता है कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं, तो आज चूंकि हम ये नहीं जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा और सिफात से बिल्कुल आरी, हम बस अल्लाह को मानते हैं, इतना ही हमारा अपना मामला। इसी का नतीजा है कि हमें अल्लाह ताला का जैसा डर और जैसा खौफ हमारे अपने दिलों में पैदा होना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। हमारा अपना अकीदा है कि मरने के बाद हम ख़त्म नहीं होते, मरने के बाद ही तो असल ज़िंदगी शुरू होती है और उस जगह, उस दूसरी दुनियावी में, उखरवी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने इस दुनिया में जो कुछ किया कराया उसी के मुताबिक हमारे साथ वहाँ मुआमला करेगा। ये भी हम अकीदा रखते हैं। इन्नमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तअमलून, कुरान मजीद की कितनी आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हकीकत बताई है कि वहाँ कल के दिन तुम्हें जो भी बदला दिया जाएगा तुम्हारे अपने दुनियावी करतूतों का तुम्हें वहाँ पर बदला दिया जाएगा, तुम्हारे अपने दुनियावी आमाल का ही वहाँ पर तुम्हें बदला दिया जाएगा। मगर इसके बावजूद क्या हम हमारी अपनी जिंदगियों में कोई बदलाव ला पाते हैं? आखिरत पर ईमान रखने वाला, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने और एक एक बंदे से उसकी अपनी पूरी जिंदगी के बारे में जो सवाल होगा, बताया हमको साफ साफ बता दिया गया है कि हर इंसान से कल वहां पूछा जाएगा उसकी अपनी जवानी के ताल्लुक से खुसूसियत के साथ, और उसकी अपनी पूरी जिंदगी के बारे में भी सवाल किया जाएगा, उसके अपने माल के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा कि कैसे कमाया और कैसे उसको गंवाया, और उसके अपने मालूमात के मुताल्लिक सवाल किया जाएगा कि तुम्हें कितना मालूम था और लेकिन तुमने कहां तक अमल किया। कौन मुसलमान है जो ये नहीं जानता है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए रोजाना दिन और रात में 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला ने फर्ज की है। मगर इसके बावजूद कितने मुसलमान हैं जो 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी करते हैं। बिलखुसूस फजर की नमाज में तो आज भी मस्जिदें बिल्कुल वीरान नजर आती हैं। वक्त वो था कि जब अल्लाह ये हमारे अपने साथ मुश्किल का ये वक्त आया और हमारी अपनी मस्जिदें भी बंद करा दी गई, तब तो हमारे दिल में एक तरह से मस्जिद की तड़प और मस्जिद का शौक जो नजर आने लगा था कि हमारी अपनी मस्जिदें बंद करा दी जा रही हैं, हमें मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ना चाहिए। लेकिन अब जबकि मस्जिदें खुल चुकी हैं और अब क्या हाल हमारा अपना है कि मस्जिदों की तरफ आने में हम कितनी जो कोताही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे अपने अंदर जो सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते हैं कि अल्लाह ताला का खौफ बिल्कुल तन्हाई में बंदे के अंदर पैदा हो जाए, तो ये बहुत आला सिफत है जो कि हमारे अंदर आजकल, मैंने जैसे बताया कि ये जो मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का कनेक्शन, ये 2 चीज़ें आकर आज हमारे अपने जवानों की, बड़े लोगों की, सबकी ज़िंदगियां बिल्कुल तबाह करते चले जा रहे हैं। हमारे अपने नौजवानों को देखिए, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, बिल्कुल जमात जमात की शक्ल में इकट्ठे बैठकर, दुनिया में और भी बहुत सारी कौमें पाई जाती हैं, मगर सबसे ज़्यादा इस नए दौर के फितने से मुतासिर होने वाले और अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी, अपना पैसा सब कुछ बर्बाद करने वाले मुस्लिम कौम से बढ़कर और कोई नहीं नज़र आती है। दूसरी और कौमों के बच्चे बराबर उनकी अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इस दुनियावी जिंदगी ही के लिए वो जीते हैं, उन्हें आखिरत का कोई तसव्वुर भी नहीं उनके पास, सिर्फ दुनिया ही के अंदर कामयाब होने के लिए
कैसी कैसी मेहनत करते हैं, सुबह सवेरे उठकर पढ़ने के लिए जाते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन एक हमारी अपनी ही कौम की जी नौजवान नस्ल है जो अपनी जगह पर खेल कूद में इस कदर मसरूफ नजर आती है। खेल कूद भी वो खेल नहीं जिससे कि कम से कम जिस्मानी कुछ ताकत बने या जिस्मानी कुछ सेहत बने, बस एक जगह बैठे बैठे सिर्फ अपनी उंगलियां चलाने का ये जो काम करती आ रही है, हमारे अपनी कौम के नौजवानों से बढ़कर इस बीमारी में और कोई मुब्तला नजर नहीं आता। इसमें हमारे अपने इन नौजवानों ही का खास कसूर मैं नहीं कहूँगा, बल्कि इन नौजवानों को ये सब चीज़ें फराहम करने वाले उनके अपने माँ बाप भी बराबर के कसूर में शामिल हैं। कितने ऐसे घराने हैं जहाँ खुद उनके अपने बड़े नमाजों का कोई एहतिमाम नहीं करते। बच्चा अगर नमाज के वक्त घर में दाखिल भी होता है तो बाप खुद अगर घर में बैठा हुआ है तो वो कैसे बच्चे को डांट सकता है कि नमाज के वक्त में तुम घर में क्यों दाखिल हो रहे हो। अगर वो नमाज का पाबंद होता तो अपने बच्चे को नमाज के वक्त में घर आ रहा है तो यकीनन डांटेगा कि ये वक्त नमाज का है कि मस्जिद का रुख करो, ना कि घर में दाखिल होने का। और बच्चे जब इस तरह से अपना पूरा वक्त और अपना पूरा पैसा बर्बाद करके घर भी आते हैं तो उनको खिलाने पिलाने का सारा एहतिमाम करते हैं, तो बच्चे अपनी जगह पर बिल्कुल खुश नजर आते हैं कि चलो हम जो कर रहे हैं शायद यही हमारे बड़े हमसे चाहते हैं कि हम इसी तरह से करते रहें। हमें अपने आप पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, अपना अपना जायज़ा लेकर देखने की ज़रूरत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे किस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं और हमसे बेहतर ज़िंदगी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए क्या कुछ अहकाम और आदाब हमें बताए हैं और हम उसकी किस हद तक पासदारी करते हैं या कितनी मुखालफतें हम करते हैं। हमारा अपना पहनना ओढ़ना देख लीजिए कि आज हमारे अपने नौजवानों के सामने कौन आइडियल होता है। एक एक के अपने जनाब बालों के नमूने देख लीजिए हमारे अपने नौजवानों के, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस बैठे थे दुकान में और अचानक बिल्कुल छोड़कर भागकर चले आए। ये सब हमारे अपने बच्चों की जो क्या है फैशन और ये सब चीजें उन्होंने किस किस को अपना नमूना बनाया हुआ है। हमारी अपनी तर्ज जिंदगी में हमें बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है और बिलखुसूस हमारा अपना सोना जागना। हमारी अपने लिए हमको खासकर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें ये बताती है कि इशा से पहले आप सोना नहीं पसंद करते थे और इशा के बाद बेकार की बातचीत आप बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे। मगर आज एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है कि जो अपने बिस्तर पर जाने के बाद घंटों इसी खिलौने से खेलते हुए नजर आते हैं और रात गए तक देर तक जागते रहने का नतीजा यह होता है कि फजर की नमाज उनकी अपनी कहाँ उनको वक्त पर पढ़ना नसीब होता है। जब उठे तब पढ़ने वाला पढ़ा और फिर बस उठ गए हो गया, ऐसी जिंदगी अपनी शुरू कर देते हैं। ना कोई दुआ जानते हैं ना कोई और चीज़ कि किस तरह से हमें कदम कदम पर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितनी दुआएं नज़र आती हैं। मगर सोते हुए बंदा बस मोबाइल फ़ोन ऑन किया और उसमें जिस वक्त तक जब तक जो देखना था देखा और ऑफ करके वैसे ही सो गया। ना कोई बिस्मिल्लाह ना कोई और दुआ ना कोई चीज़ नहीं, और उठते हुए भी उठता है बंदा तो क्या दुआ पड़ता है, कोई चीज़ नहीं। ये सब ऐसी ज़िंदगी हम गुजारते आ रहे हैं। मैं दूसरे लोगों को नहीं कहता हूँ, सिर्फ अपनी मुस्लिम कौम के बारे में कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारते आ रहे हैं गोया के इसी दुनिया के लिए हमें पैदा किया गया है और ऐसा बिल्कुल तसव्वुर गोया कि हमें मौत नहीं आएगी। हालांकि अपने हाथों से कितने अपने अजीज़ों रिश्तेदारों को हम खुद अपने कांधों पर उठाकर ले जाते हैं, कब्र के गड्ढे के हवाले करके भी आते हैं, मगर इबरत नहीं लेते कि कल हमारा भी तो ऐसा ही वक्त आएगा और लोग हमें अपने कांधों पर लाएंगे और हमें इस गड्ढे के हवाले करके चले जाएंगे और वहाँ
मेरे अपने आमाल के अलावा और कोई चीज़ मेरे साथ नहीं होगी। मालूम है हम सबको, मगर इसके बावजूद हम अपनी तर्ज़ ज़िंदगी पर ज़रा भी गौर नहीं करते। तो अलगर्ज़ कहना यही है कि हम मुसलमानों की आज जो ज़िंदगी जैसी गुज़र रही है, तो हमारे अपने अक़ीदे, जितने पाकीज़ा अक़ीदे और जो आला अक़ीदे हम रखते हैं, उनका ज़रा भी असर हमारी अपनी अमली ज़िंदगी में बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है, और बिलखुसूस तन्हाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने दिल में पैदा करना, ये जो कि एक मोमिन की बहुत ही अहम सिफत और बड़ी आला पहचान है। तो आज मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों में भी ये चीज़ बिल्कुल मफ़क़ूद नज़र आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इसकी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए कि हम जो अक़ीदे रखते हैं अल्लाह के बारे में, आखिरत के बारे में, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में, इन सब अक़ीदों की उनका का असर हमारी अपनी अमली ज़िंदगी में नज़र आए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अक़ीदा ये हमसे तक़ाज़ा करता है कि आपके नक्शे क़दम पर हम चलने की कोशिश करें। अल्लाह का कलाम कुरान, इसके बारे में हम जब अक़ीदा रखते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है और इसमें हमारी अपनी ज़िंदगी के क्या है अहकाम और हिदायत हमको दी गई हैं, तो फिर कहाँ हम इन सब ज़रा अहकाम पर तवज्जो देते हैं, इन हिदायत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कहाँ कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम सबको इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है कि जो अक़ीदे हम रख रहे हैं, इन अक़ीदों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी संवारने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।